ताज़ा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। कुछ तस्वीरें दुनिया के माथे पर एक कलंक की तरह छप जाती हैं। ऐसी तस्वीरें इंसान के अंदर छुपे उस हैवान की झलक दिखाती हैं जो अपनी जिद के आगे मासूमों की जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। इतिहास की अनगिनत घिनौनी सच्चाइयों को उजागर करती एक ऐसी ही तस्वीर है दूसरे विश्व युद्ध की, जो आज भी सामने आने पर आत्मा को झकझोर देती है। यह तस्वीर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में खींची गई तस्वीर है। ये तकरीबन 10 साल के एक लड़के की है। उस लड़के ने अपनी पीठ पर एक बच्चे को बांधा हुआ है। इस फोटो में आप देखेंगे कि लड़के ने अपने दांतों से अपने होठों को कसकर दबा रखा है। क्या आप जानते हैं कि ये लड़का इस तरह से क्यों खड़ा है? दरअसल ये लड़का तस्वीर में जो दिख रहा है, ये अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार के लिए लाइन में खड़ा है। ये तस्वीर उस समय की है जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। ये तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर थे जाई ओ'डोनल। ओ'डोनल तब 23 साल के थे। उन्होंने ही नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद यहाँ की तस्वीरें ली थी, जो आज भी बहुचर्चित हैं। इस फोटोग्राफर को अमेरिकी सेना द्वारा जापान पर किए गए परमाणु हमले के बाद वहाँ हुए नुकसान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहाँ भेजा गया था। सितंबर 1945 से अगले 7 महीने तक ओ'डोनल ने जापान में हुई तबाही की डॉक्यूमेंट्री की थी। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी जापान की भी यात्रा की। उन्होंने इस बात की सही जानकारी दी कि इस हमले में मृत, घायल, बेघर और अनाथ हुए बच्चों की सही संख्या क्या है। इस दौरान उन्होंने जो मंजर देखा वो उनके मन पर हमेशा के लिए छप गया। वो फिर कभी यहाँ के लोगों की पीड़ा को भुला नहीं पाए। सालों बाद जोई ओ'डोनल ने एक जापानी मीडिया कर्मी को अपना इंटरव्यू देते हुए इस लड़के की तस्वीर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मैंने करीब 10 साल के एक लड़के को वहाँ देखा था जो अपनी पीठ पर एक बच्चे को लेकर जा रहा था। उन दिनों जापान में हम अक्सर बच्चों को अपने छोटे सगे भाई बहनों के साथ उनकी पीठ पर खेलते हुए देखते थे, लेकिन इस लड़के की कहानी बाकियों से अलग थी। मैंने देखा कि वो लड़का किसी गंभीर कारण से यहाँ आया था। उसके सख्त चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसके पैरों में जूते नहीं थे। उसकी पीठ पर जो बच्चा बंधा था उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पर बंधा हुआ बच्चा गहरी नींद में सो रहा हो। वो लड़का वहाँ 5 से 10 मिनट तक खड़ा रहा। उसके बाद वो लड़का सफ़ेद मुखौटा पहने एक सैनिक के पास गया और उसकी पीठ पर बंधी रस्सी को उतारते हुए वो सैनिक कहने लगा कि जो बोझा तुमने अपनी पीठ पर रखा वो मुझे दे दो। सैनिक की इस बात के जवाब में उस लड़के ने बस इतना ही कहा, यह बोझा नहीं, ये मेरा भाई है। इतना कहते ही उसने अपने छोटे भाई के शव को उस सैनिक के हवाले कर दिया। मुझे तब मालूम चला कि उसकी पीठ पर बंधा बच्चा पहले ही मर चुका था। उस सैनिक ने उस लड़के के भाई के शव को हाथ और पैर से पकड़कर आग पर रख दिया। आग की लपटों को देखते हुए वह लड़का बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। इस दौरान वो लगातार कोशिश कर रहा था कि वो रो ना पाए, और इसी कोशिश के दौरान ही वह अपने दांतों से अपने निचले होठ को इतनी जोर से दबा रहा था कि उसके होठ से खून निकलने लगा। लड़का घूमा और चुपचाप वहां से चला गया क्योंकि शाम हो गई थी। कहते हैं जापान में आज भी यह तस्वीर शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। शायद कोई भी उस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता जिसे इस लड़के ने महसूस किया। हमें इस तस्वीर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन अफसोस कि आज हम भी इसे एक तस्वीर की तरह ही देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। NS नाउ पे नए हैं, NS नाउ को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।